अस्सलामुअलैकुम जाने जहां में खुश आमदीद और एपिसोड 30 में भी खुश आमदीद। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी अभी कर दें। जनाब सीन की तरफ बढ़ते हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि जुनैद की एक नई स्टोरी, एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करवाया गया है, तो देखते हैं कि जुनैद क्या करने वाला है। चैप्टर 46 में फिरोज सन्स में उस दिन गई हुई होती हैं अली से अपनी फ्रेंड शहला के साथ और वहां पे अनएक्सपेक्टेडली जुनैद भी आ जाता है। जुनैद उसके करीब पहुंचता है और रस्मी सलाम दुआ के बाद वो अलीजे से कहता है कि मुझे तो तवक्को ही नहीं थी कि आज आपसे यहां मुलाकात हो जाएगी। और वो स्पॉट चेहरे के साथ उसे देखती रही। चंद हफ्ते पहले भोरबन में उसके साथ होने वाली मुलाकातों के नतीजे में पैदा होने वाली जो गर्मजोशी थी वो एकदम ही कहीं गायब हो चुकी थी और जुनैद ने इस तब्दीली को फौरन ही महसूस कर लिया था। उसके अंदाज़ो अतवार में खासी सर्द महरी थी और वह कतरे खफीफ हो गया और अली से कहने लगी कि हाँ, मुझे अपना वक्त ज़ाया करने का खासा शौक हो रहा है ना, आजकल मैं जगह जगह इस तरह की सरगर्मियों में ज़ाया करती फिर रही हूँ। और जुनैद समझ नहीं सका कि वो किस सरगर्मी का जिक्र कर रही थी। और फिर जुनैद ने एक किताब की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा कि अच्छी किताबों की तलाश करना कोई गैर मुनासिब सरगर्मी थोड़ी है, ना ही ऐसी सरगर्मियां जिस पर कोई वक्त ज़ाया करने का लेबल लगा सके। उसे यही अंदाजा लगा था कि शायद वो उसके वहां आने के बारे में बात कर रही थी, लेकिन अलीज़े ने सर उठाकर उसे देखा और अब भी जुनैद के चेहरे पर उतनी ही संजीदगी थी कि उसे बेख्तियार अजीब सी शर्मिंदगी हुई और वह सोचने लगी कि शायद मैं वाकई हर किस्म के अदब व आदाब भूलती जा रही हूं। और तब वो अपने चेहरे पर एक नुमाइशी मुस्कुराहट लाई और कहने लगी कि आप भोरबन से कब आए? और जुनैद को उसके चेहरे पर मुस्कुराहट उभरती देखकर अजीब सी तसल्ली हुई और कहने लगा, काफी दिन हो गए आए हुए। अच्छा, आपका काम खत्म हो गया? नहीं, मुकम्मल तौर पर तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ, बड़ी हद तक हो चुका है। ओके, दोबारा कब जा रहे हैं? अभी फौरी तौर पर तो नहीं जाऊंगा, हाँ कुछ अरसे के बाद चक्कर लगाऊंगा। और इसके बाद वो खामोश होगी और क्या सवाल किया जाए किसी ऐसे शख्स से जिसके लिए आपके पास कोई हकीकी सवाल ही ना हो। और वो सोच में गुम हो गई। उसका अंदाजा था कि जुनैद अब उससे अपने प्रपोजल के बारे में बात जरूर करेगा और उसका अंदाजा दुरुस्त साबित नहीं हुआ था, बल्कि वो भी खामोश हो चुका था। शायद वो खुद भी समझ नहीं पा रहा था कि वो अलीज़े से क्या बात करे या फिर अलीज़े के तासुरात ने उसे कुछ मोहतात कर दिया था। फिर चंद लम्हों की खामोशी के बाद जुनैद ने खामोशी तोड़ी और कहने लगा कि आप अकेली आई हैं यहाँ? तो अलीज़े ने शहला की तरफ इशारा करते हुए कहा कि नहीं, मेरी फ्रेंड भी है मेरे साथ। और जुनैद ने गर्दन मोड़कर उसकी तरफ देखा जहां पे वो इशारा कर रही थी और फिर उसने मुस्कुराते हुए रवानी में कहा, शहला? और वो मुंह खोले जुनैद को देखने लगी, पलकें झपकाए बगैर किसी बुत की तरह। और जुनैद ने भी गर्दन मोड़कर उसे देखा और फिर बेइख्तियार उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने बात का तेजी से मौजू बदलने की कोशिश की और उसने कहा, वो मेरी बहन भी मेरे साथ आई हुई है, वो देखो वहां पे है। उसने कुछ फासले पर खड़ी एक लड़की की तरफ इशारा किया जिसके हाथ में 5-6 साल का एक छोटा सा बच्चा भी था। और अलीज़े ने उस लड़की की तरफ देखने की कोशिश नहीं की थी, बल्कि वो पलकें झपकाए बगैर जुनैद ही को घूर रही थी। और जुनैद उसके तासुरात से कुछ गड़बड़ा गया और उसने फौरन उसे देखते हुए कहा कि आप मेरी फ्रेंड का नाम कैसे जानते हैं? उसने जुनैद के चेहरे पर नजरें जमाते हुए पूछा और जुनैद कुछ गड़बड़ा गया और कहने लगा, मैं? जी आप, मैंने आपको कुछ देर पहले उसका नाम पुकारते हुए सुना है। और
اور وہ الجھی ہوئی نظروں سے اسے دیکھنے لگی اور اس کے چہرے پر اب کچھ دیر پہلے کی گھبراہٹ کے بجائے اطمینان تھا. اور علیزہ نے ایک بار پھر گردن موڑ کر شہلا کو دیکھا اور پھر اس نے کندھے اچکا دیے. اور جنید نے اسے پوچھا کہ آپ پریشان کیوں ہو گئی ہیں؟ اور وہ کہنے لگی نہیں میں پریشان نہیں ہوں. اچھا آپ پریشان نہیں ہیں تو پھر آپ کی فرینڈ کا نام لینے پر آپ کو اتنی حیرت کیوں ہوئی ہے؟ جنید نے دلچسپی سے کہا. تو کیا یہ حیرت کی بات نہیں ہے کہ کوئی مجھے ٹھیک سے جانتا بھی نہ ہو اور میری فرینڈ کو پہچانتا بھی ہو؟ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میں آپ کی فرینڈ کو نہیں پہچانتا، صرف آپ کے منہ سے میں نے اس کا نام سنا تھا اور وہی دہرا دیا. جنید نے معذرت خواہانہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا. اور ہاں جہاں تک آپ کو جاننے کا تعلق ہے تو، اور وہ بات کرتے کرتے رکا، تو یہ آپ کا اندازہ غلط ہے کہ میں آپ کو نہیں جانتا ہوں. ہم بوربن میں اچھا خاصا وقت اکٹھے گزار چکے ہیں. اس نے جیسے علیزہ کو یاد دہانی کروائی. اور مجھے لگتا ہے کہ میں آپ کے بارے میں بہت کچھ جاننے بھی لگا ہوں. اور علیزہ کا دل چاہے کہ اس سے کہے کہ آپ مجھے اتنا بھی نہیں جاننے لگے کہ مجھے پروپوز کرنے لگے، لیکن وہ کچھ بھی کہنے کے بجائے صرف ہلکا سا مسکرا دی. اور پھر جنید نے ایک بار پھر بات شروع کی اور کہنے لگا کہ میں تو آپ کو اپنی بہن کے بارے میں بتا رہا تھا، آئے نا میں آپ کو ان سے ملواتا ہوں. جنید نے ایک قدم آگے بڑھاتے ہوئے کہا. اور علیزہ نے اپنی جگہ سے ہلے بغیر کہا کہ نہیں میں پھر کبھی ان سے مل لوں گی، اس وقت میں کچھ جلدی میں ہوں. اور جنید نے اسے غور سے دیکھا کیونکہ اس کے چہرے پر انکار صاف تحریر تھا. اور جنید کہنے لگا کہ رکے نا، چند ہی تو منٹوں کی بات ہے، زیادہ وقت نہیں لگے گا آپ کا. نہیں وہ دراصل میری فرینڈ کو بھی بہت جلدی اور ہمیں گھر سے نکلے خاصی دیر ہو چکی ہے. لیکن آپ کی فرینڈ تو اس وقت کتابیں دیکھنے میں مصروف ہے، جب تک وہ کچھ خریدے اور بل بنوائے گی تب تک آپ رابعہ سے مل سکتی ہیں. جنید نے ایک بار پھر کہا تو علیزہ ششو پنچ کا شکار ہو گئی. اچھا ٹھیک ہے، لیکن میں اصرار نہیں کروں گا، اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو ٹھیک ہے. جنید نے بڑی ہی نرمی سے کہا. اور وہ کہنے لگی کہ میں مل لیتی ہوں. اس نے گہری سانس لے کر قدم آگے بڑھا دیا. اور پھر وہ اسے اپنی بہن سے ملوانے کے لیے لے گیا اور کہنے لگا رابعہ یہ علیزہ سکندر ہیں. رابعہ کے قریب جاتے جنید نے تعارف کروایا، لیکن رابعہ کے چہرے پر پہلے سے موجود شناسا مسکراہٹ نے علیزہ کو بتا دیا تھا کہ یہ تعارف رسمی ہی ہے. وہ اس کے بغیر بھی علیزہ کو جانتی تھی اور شاید پہچانتی بھی تھی، لیکن کیسے، اسے اس بات کی حیرانی تھی. اور رابعہ نے چند قدم آگے بڑھا کر اس کے گالوں کو غیر مقدمی انداز میں چوما. اور علیزہ یہ میری بڑی بہن ہے رابعہ، اور یہ ان کا بیٹا ہے صالح. اور تبھی رابعہ بڑی بے تکلفی سے کہنے لگی کہ جنید نے تو بہت ذکر کیا ہے تمہارا، مجھے بہت خواہش تھی تم سے ملنے کی. اور وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی جی جنید بھی آپ کا ذکر کیا تھا کچھ ہی ہفتے پہلے جب ہم بوربن میں ملے تھے. علیزہ نے کہا. ہاں میں نے تو جنید سے یہ بھی کہا تھا کہ تمہیں میرے گھر پر ہی لے آئے، تم اسلام آباد میں ٹھہری تھی نا، تو میری بھی تو رہائش وہیں پر تھی. اور علیزہ سے دیکھتے ہوئے سوچ میں پڑ گئی، وہ جنید سے بہت زیادہ مشابہت رکھتی تھی. ویسے بھی میں تمہیں بہت اچھی کمپنی دے سکتی تھی، تمہاری بوریت تو خاصی کم ہو جاتی، خود میرا بھی اچھا وقت ہی گزر جاتا اگر تم آ جاتی. وہ دراصل میں بوربن سے آنے کے بعد زیادہ دن اسلام آباد میں ٹھہری نہیں تھی، تیسرے دن واپس آ گئی تھی، اس لیے یہ نہیں ہو سکتا تھا. علیزہ نے بھی مسکراتے ہوئے ہی جواب دیا. ارے نہیں، میں تو بوربن جانے سے پہلے کی بات کر رہی ہوں، تم 2-3 ماہ رہی ہو نا یہاں پہ. اور تب علیزہ نے جنید کو بڑی حیرانگی سے دیکھا کہ پہلے آپ سے ملاقات کیسے ہو سکتی تھی، میں تو تب جنید کو جانتی بھی نہیں تھی.
अलीज़े ने फिर जुनेद और राबिया को एक लम्हे के लिए एक दूसरे की तरफ देखते भी पाया और फिर अगले ही लम्हे जुनेद ने कहा कि अच्छा इन बातों को छोड़ें, हम लोग सॉली की फरमाइश पर अब आइसक्रीम खाने के लिए जाएंगे। हमें बहुत खुशी होगी अगर आप और आपकी फ्रेंड भी हमें ज्वाइन कर लें तो। बात का मौजू एक बार फिर बदल गया था और ये दानिस्ता तौर पर हुआ था या फिर ना दानिस्ता तौर पर अलीज़े अंदाजा नहीं कर सकी। वो इसी सोच में गुम थी कि इन सब से वो कहाँ मिली है या ये सब उसे कैसे जानते हैं। और फिर उसने कहा कि नहीं, मुझे और शैला को वापस जाना है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हमें बहुत जल्दी है, काफी देर से निकले हुए हैं ना हम घर से। अलीज़े ने माजरत खाना अंदाज में कहा। तो इस पर राबिया कहने लगी कि अगर थोड़ा सा वक्त तुम मेरे साथ गुजार दो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं ज़रूर गुजारती हूँ, मुझे इनकार करते हुए बहुत शर्मिंदगी भी हो रही है, लेकिन ये मुमकिन नहीं है, अलीज़े ने कहा। तो जुनेद ने उसकी माजरत कबूल करते हुए कहा कि कोई बात नहीं, आपके पास वाकई जेन्युइन एक्सक्यूज है। और फिर वो उन्हें खुदा हाफिज कहकर जब वापस शहला की तरफ आई तो वो पहले ही उसकी तरफ मुतवज्जे थी और उसने अलीज़े के करीब आते ही पूछा कि अलीज़े, ये कौन लोग थे? और अलीज़े ने उसके सवाल का जवाब देते हुए कहा कि तुम यहां से चलो, मैं तुम्हें बाद में बताती हूं। लेकिन देखो, अभी तो मुझे कुछ और किताबें भी देखनी है ना। वो तुम दोबारा किसी और दिन देख लेना, फिलहाल तो यहां से चलो, अलीज़े ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा। इस वक्त जुनेद और राबिया वहीं पे थे और वो नहीं चाहती थी कि उसका झूठ पकड़ा जाए या फिर वो ज्यादा देर उनके सामने ठहरे। और शहला ने भी कदरे हैरानी से कहा कि अरे यार, तुम्हें जल्दी किस बात की है? और उसने शहला के साथ बाहर निकलते हुए कहा कि तुम बाहर चलोगी तो मैं तुम्हें बताऊंगी ना। और बिल अदा करने के बाद शहला ने अपनी किताबें ली और फिर दोनों बाहर निकल आईं और ड्राइविंग सीट संभालते ही शहला ने अलीज़े से पूछा, हाँ अब बताओ क्या हुआ है? इतनी अफरा तफरी में मुझे क्यों लाई हो तुम? और अलीज़े ने बड़े इत्मीनान से कहा कि मैं उन लोगों को बस अवॉइड करना चाहती थी इसलिए। और शहला ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए हैरत से कहा कि अवॉइड? लेकिन क्यों? इसलिए कि वो आइसक्रीम खाने के लिए साथ चलने की ऑफर कर रहे थे। और फिर वो गाड़ी को पार्किंग से निकालते हुए बोली कि अच्छा बताओ, ये थे कौन? वो जो लड़का था ना, उसका नाम जुनेद इब्राहिम है। अलीज़े ने कुछ सोचते हुए कहना शुरू कर दिया। ये मुझसे चंद हफ्ते पहले भोरबन में मिला था और मुलाकात हुई थी मेरी इसके साथ, और आंटी सजीला के किसी जानने वालों का ही बेटा है ये। अच्छा, तो फिर? और अलीज़े चंद लम्हों के लिए खामोश रही। फिर क्या, मेरे लाहौर से वापस आने से पहले इसके घर वाले नानो के पास आए थे प्रपोजल लेकर। और शहला ने कयास आराई की और कहने लगी, अच्छा तो फिर नानो ने क्या कहा? रिजेक्ट कर दिया? नहीं, उन्होंने सोचने के लिए कुछ वक्त मांगा है। और शहला ने गौर से उसका चेहरा देखा। वो विंड स्क्रीन से बाहर सड़क पर नजरें जमाए हुए थी। तो फिर अलीज़े, नानो ने तुमसे कोई बात तो की होगी ना? हाँ, और तुमने हस्बे मामूल इनकार कर दिया होगा। और इस पर अलीज़े खामोश रही। शहला ने एक गहरा सांस लिया। अच्छा ये बताओ, क्या करता है ये? उसका इशारा जुनेद की तरफ था। आर्किटेक्ट है। और इसके साथ कौन था? इसकी बड़ी बहन और भांजा। मुझे तो वैसे देखने में अच्छा ही लगा है, सोबर और डिसेंट है, शहला ने राय दी। तुम्हें कैसा लगे? और इस पर अलीज़े ने गर्दन मोड़कर कुछ तुर्शी से पूछा। किस हवाले से? तुम्हारा क्या अंदाजा कि मैं किस हवाले से तुमसे पूछ रही हूँ अलीज़े? जिस भी हवाले से तुम पूछ रही हो ना, मैंने वो हवाला जहन में रखकर उस पर कभी गौर नहीं किया। और इसके अलावा वैसे वो अच्छा है, बहुत से दूसरे लोगों की तरह बस।
उसने 2 टक अंदाज में कहा और एक बार फिर विंड स्क्रीन से बाहर देखने लगी। और गाड़ी में कुछ देर तो खामोशी रही और फिर शहला ने उससे कहा कि तुम्हें आखिर परेशानी किस बात की है? तुमको ये प्रपोजल कबूल नहीं है तो इनकार तो वैसे भी तुम कर चुकी हो ना, और नानो ये इनकार उन तक पहुंचा देंगी तो बात हुई खत्म। और फिर अली से कहने लगी कि मैंने इनकार नहीं किया। और शहला ने बेख्तियार गर्दन मोड़कर उसे देखा। हर वाब भी बाहर सड़क पर नजरें जमाई हुई थी। क्या मतलब इनकार नहीं किया तो तुम्हें यह प्रपोजल कबूल है? अब मैंने ये भी नहीं कहा। तो ये क्या बात हुई कि तुमने इनकार भी नहीं किया? तो इसका वाज़ेह मतलब तो यही हुआ ना कि वो तुम्हें पसंद है, या फिर कम से कम तुम्हें उस पर कोई एतराज नहीं है। लेकिन अब तुम कह रही हो कि तुमने इकरार भी नहीं किया। शहला कुछ उलझ गई। मैंने नानो को उमर से बात करने के लिए कहा है। क्या बात करने के लिए? अलीसा ने गर्दन मोड़कर शहले की तरफ देखा और उसकी आंखों में अब आंसू आ चुके थे। इट्स वेरी ह्यूमिलिएटिंग, लेकिन मैंने उनसे कहा है कि वो उमर से मेरे प्रपोजल के बारे में बात करें। और फिर वो एक लम्हे के लिए रुकी। ये बहुत तकलीफ देह है, मगर मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मैं आखिर कब तक उमर के लिए हर प्रपोजल को रिजेक्ट करती रहूंगी? और अब वो होंठ भींचे आंसू को रोकने की कोशिश कर रही थी। नानो ने उमर को लाहौर बुलवाया है, वो भी कुछ मसरूफ था इसलिए आ नहीं सका। बस चंद दिन तक आ जाएगा, तब नानो से बात करेंगी, उसने शहला को बताया। अच्छा, तुम्हें पता है कि जूडिथ पाकिस्तान आई हुई है? 5-6 साल पहले जब जूडी 1-2 बार पाकिस्तान आई थी, तब नानो के घर पर शहला से भी उसकी चंद मुलाकातें हुई थी। और बाद में भी अलीज़े जूडिथ के बारे में उससे खासी तफसीलात तो बताती रहती थी, मगर अब अचानक उसके मुंह से जूडी का नाम सुनकर उसे हैरत हुई। और अलीज़ा ने बेख्तियार शहला से पूछा कि तुम्हें कैसे पता है कि वो यहाँ आई हुई है? ओ, तो इसका मतलब है कि तुम उसकी यहाँ मौजूदगी से बेखबर नहीं हो। और वह शहला की बात पर चुप हो गई। दोनों पिछले कई दिनों से लाहौर में हैं। मैं तुम्हें बताना नहीं चाहती थी, लेकिन मेरा ख्याल था कि तुम परेशान होगी। और वह चंद लम्हों के लिए खामोश हुई। एक 5 स्टार होटल में ठहरे हुए दोनों, और वो भी एक ही रूम में, मिस्टर एंड मिसेस उमर जहांगीर के तौर पर। हर अलीसे ने हैरान होते हुए चेहरे से उसे देखा, और वो गाड़ी ड्राइव करते हुए विंड स्क्रीन से अब बाहर ही देख रही थी। और फिर उसने अपने भाई का नाम लेते हुए कहा कि दरअसल फारूक कुछ दिन पहले अपने गैर मुल्की कस्टमर को ठहराने गया था वहां पे, तो उसने देखा। उस वक्त उमर भी वहां रिसेप्शन पर चेक इन कर रहा था, और फारूक से जब वो मिला और जूडिथ का तारुफ भी उसने करवाया तो फ्रेंड के तौर पर, लेकिन जब वहां चेक इन देखी तो मिस्टर और मिसेस उमर जहांगीर के तौर पर थी वो। और वो दम बखुद उसका चेहरा देख रही थी। और तुम पता, फारूक ने घर आकर मुझसे पूछा था उमर की शादी के बारे में, तो जाहिर है मैंने तो यही कहना था कि नहीं हुई भी, और फिर उसने मुझे ये सब बताया। और फिर परसों मैंने उन दोनों को खुद फोर्ट्रेस में भी देखा था। इसका मतलब यही हुआ ना कि वो अभी तक यहीं पे हैं, और तुम नानो से कह रही हो कि वो उमर से तुम्हारे प्रपोजल के बारे में बात करें। शहला ने कुछ इस्तेहज़ाइया अंदाज में अपनी बात खत्म की, और अलीसे ने बेख्तियार कहा कि उमर ने जूडी से शादी नहीं की। लेकिन अलीसे, ये तुम कैसे कह सकती हो? वो ऐसे कि अगर वो शादी करता तो इस तरह छुप कर कभी ना करता, खुल्लम खुल्ला करता। और अगर चोरी से करता तो भी कम से कम नानू को जरूर बताता। लेकिन देखो, ये भी तो हो सकता है कि उसने किसी वजह से अपनी शादी को खुफिया रखा हो। शहला ने ख्याल जाहिर किया। नहीं, मैं नहीं समझती कि ऐसी कोई भी बात है। वो इस तरह छुप कर कभी भी शादी नहीं कर सकता।
تو ٹھیک ہے اس نے شادی نہیں کی ہوگی، مگر شادی کے بغیر جوڈی کے ساتھ اس کا ایک ہی روم میں قیام زیادہ قابل اعتراض بات ہے نا، خاص طور پر اس صورت میں جب تم اس سے شادی کرنا چاہتی ہو۔ اور پھر علیزہ نے بہت ہی کمزور سے لہجے میں کہا کہ دیکھو یہ اس کا ذاتی مسئلہ ہے۔ کم آن علیزہ، ذاتی مسئلہ؟ تم اس کی زندگی کا ایک حصہ بننا چاہتی ہو اور تم کہہ رہی ہو کہ اتنا بڑا ایشو اس کا ذاتی مسئلہ ہے؟ اور علیزہ شہلا کی اس بات پہ خاموش ہو گئی۔ تم نے کبھی ان دونوں کے تعلق کے بارے میں غیر جانبداری سے سوچنے کی کوشش کی ہے؟ اور علیزہ اس بار بھی خاموش رہی اور اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اور ہاں، وہ خود تمہارے بقول وہ دونوں ہائی اسکول میں اکٹھے ہیں، 20 سال تو ہو ہی گئے نا ان دونوں کی دوستی کو، اور ایک زمانے میں تمہیں یہ شک بھی ہوا تھا کہ عمر اس سے محبت کرتا ہے اور شاید اس سے شادی بھی کر لے گا۔ تو اور علیزہ نے مداخلت کی اور عمر کی طرفداری کرتے ہوئے کہنے لگی کہ وہ صرف شک تھا، عمر نے اس سے شادی نہیں کی، ایسا نہیں ہو سکتا شہلا۔ علیزہ، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ عمر نے ابھی تک کسی سے بھی شادی نہیں کی۔ اگر وہ شادی کرنے کا فیصلہ کرتا ہے تو وہ کس کا انتخاب کرے گا، کیا تم بتا سکتی ہو؟ شہلا تو ایسے جیسے اسے آڑے ہاتھوں لے رہی تھی۔ اور علیزہ پھر عمر کی طرفداری کرتے ہوئے کہنے لگی کہ تم عمر پر آج اتنی تنقید کیوں کر رہی ہو؟ اس کے لیے میری پسندیدگی تم سے کبھی بھی چھپی ہوئی تو نہیں رہی نا؟ پہلے تو کبھی تم نے جوڈی کو ایشو بنانے کی کوشش نہیں کی، تو آج کیا ہوا ہے تمہیں؟ علیزہ نے کچھ حیرانی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، ہاں میں عمر کے لیے تمہاری پسندیدگی سے ہمیشہ سے ہی واقف تھی، مگر جوڈی اور عمر کی ایک دوسرے کے لیے فیلنگز یا پھر ان کے تعلق کے بارے میں زیادہ تو نہیں جانتی تھی نا۔ لیکن اب یہ جاننے کے بعد کہ عمر کے اس کے ساتھ تعلقات صرف دوستی اور محبت کی حد تک نہیں ہیں، میں تمہیں یہی مشورہ دوں گی کہ تم پیچھے ہٹ جاؤ۔ اور عمر تو کبھی بھی تمہارے ساتھ وفادار نہیں ہو سکتا۔ اور علیزہ نے شہلا سے احتجاج کیا اور کہنے لگی، میں عمر کے بغیر نہیں رہ سکتی، تم اس کے لیے میری فیلنگ سے بہت اچھی طرح سے واقف ہو نا، پھر بھی یہ کہہ رہی ہو؟ علیزہ میری بات سنو، زندگی صرف فیلنگز کے ساتھ نہیں گزاری جا سکتی نا۔ اچھا فرض کرو کہ تمہاری شادی اس کے ساتھ ہو جاتی ہے اور جوڈی مسلسل اس کے ساتھ اس طرح کی دوستی رکھتی ہے، تو پھر آپ کیا کریں گی محترمہ؟ شہلا نے استہزائیہ انداز میں کہا۔ تو علیزہ نے جواب دیا کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اور شہلا نے اس کا مذاق اڑایا اور کہنے لگی، کیوں تم پر کوئی وحی نازل ہوئی ہے کہ ایسا نہیں ہوگا؟ اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتی ہو تم؟ وہ اس لیے کہ عمر پہ مجھے بھروسہ ہے، وہ ایک دیانتدار شخص ہے، کبھی دھوکہ نہیں دے گا مجھے۔ اور اسے اپنی ہی آواز خود کھوکھلی لگی تھی۔ اور فرض کرو اگر اس نے دے دیا تو؟ شہلا نے کہا۔ تو اس نے بھی خفگی سے کہا کہ میں ایسی کوئی ناممکنات فرض نہیں کر سکتی شہلا، لیکن زندگی میں تو بعض دفعہ ناممکنات ہی ڈراؤنے خواب بن کر سامنے آ جاتی ہیں علیزہ۔ شہلا ہمیں ٹاپک چینج کر دینا چاہیے۔ ہاں کیونکہ تم عمر کے بارے میں سچ سننے کو تیار ہی نہیں ہو، ہے نا؟ اور ایک بار پھر اس نے اس کا مذاق اڑایا۔ ضروری تو نہیں ہے نا کہ عمر کو جوڈی سے محبت ہی ہو۔ اور پھر علیزہ خاموش ہو گئی۔ لیکن اس کو تم سے بھی محبت نہیں ہے علیزہ، یہ بات تم تسلیم کیوں نہیں کر لیتی؟ اور اس بار شہلا کا لہجہ بہت نرم تھا۔ اگر اسے تم سے محبت ہوتی تو تمہیں اتنے سالوں میں کبھی تو پروپوز کرتا، کبھی تو تم سے اظہار محبت کرتا نا، لیکن اس نے کیا نہیں نا۔ کبھی تو تمہیں کوئی آس بھی دلا دیتا، لیکن اس نے کبھی ایسا کچھ نہیں کیا۔
हाँ, तो मैंने भी ये कभी दावा नहीं किया कि उसे मुझसे मोहब्बत है। क्या मैंने आज तक तुमसे कभी ये कहा है? और वो शहला की बात काट कर बोली, मैंने तो कभी ये ख्वाहिश भी नहीं की कि उसे मुझसे मोहब्बत हो। मैं तो सिर्फ शादी की बात कर रही हूँ, और वो भी इसलिए क्योंकि मुझे उससे मोहब्बत है। वन साइडेड अफेयर अलीज़े। हाँ, कह लो तुम इसको वन साइडेड, मगर क्या बुराई है? अगर उस चीज़ को हासिल करने की कोशिश की जाए जो आपको अच्छी लगती है तो क्या बुराई है? इसमें कोई बुराई नहीं है। ये चीज़ नहीं है अलीज़े, चीज़ों में और इंसानों में बहुत फर्क होता है। इंसानों को कोई ज़बरदस्ती अपने साथ नहीं रख सकता। मैं भी उससे कोई ज़बरदस्ती नहीं करूँगी। प्रपोजल के बारे में बात करना तो कोई बुरी बात नहीं है ना, उसने वजाहत करते हुए कहा। और अगर उसने तुमसे शादी से इनकार कर दिया तो पता नहीं, फिर नानो किससे भी करे मेरी शादी, मैं कुछ भी नहीं कहूंगी। और वो किसी यकीनन जुनेद इब्राहिमी होगा, है ना? हाँ, वो भी हो सकता है। तो अलीज़े, क्या ये बेहतर नहीं है कि तुम जुनेद इब्राहिम को ही अपना पहला इंतखाब रखो? कम से कम उसकी जिंदगी में कोई जूडत तो नहीं है ना? शहला, मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि उमर के अलावा किसी भी दूसरे शख्स के बारे में सोचने के लिए बड़े हौसले की ज़रूरत है, और मेरे पास यह हौसला नहीं है, उसने बुझी हुई मुस्कुराहट के साथ कहा था। और अलीज़े कहने लगी, मुझे तो हैरत है तुम पर। चंद माह पहले ये तुम ही थी ना जो अब्बास और उमर के खिलाफ इतनी बातें कर रही थी, और अब तुम खुद उसकी जिंदगी का एक हिस्सा बनना चाहती हो, उसकी सारी बुराइयों को जानते हुए भी। और शहला अजीब से अंदाज में हंसी। हालांकि मेरा ख्याल था कि इन हालिया वाकयात ने उमर के बारे में तुम्हारी फीलिंग्स को खासा बदल दिया होगा, लेकिन मैं तो गलत ही थी। और शहला की आवाज में अफसोस झलक रहा था। उमर पर इतनी तनकीद करने के बावजूद भी तुम उसकी मोहब्बत में इसी तरह से गिरफ्तार हो जिस तरह 5 साल पहले थी। ऐसा नहीं होना चाहिए था अलीज़े, आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। और अलीज़े अंदाजा नहीं कर सकी कि वो उसे डांट रही थी या नसीहत कर रही थी, लेकिन जो कुछ भी वो था, इस वक्त अलीज़े को बहुत नागवार लग रहा था। और अलीज़े अभी भी अपनी बात पे कायम थी और कहने लगी कि मैं क्या करूं, मेरी उसके साथ जो जज्बाती इन्वॉल्वमेंट है वो किसी और के साथ नहीं है। मेरे लिए उससे नफरत करना मुमकिन ही नहीं है। कम से कम तुम तो ये बात समझो। और उसके लहजे में बेबसी थी। अलीज़े, मैंने तुम्हें उससे नफरत करने के लिए नहीं कहा, मैं जानती हूँ तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि तुम उसके बारे में सोचते हुए वक्ती तौर पर जज्बात को एक तरफ रख कर सोचा करो। जिस आदमी के साथ शादी करके जिंदगी गुजारनी हो, उसके बारे में सिर्फ जज्बात से काम नहीं लिया जा सकता, और बहुत सी बातों को मद्देनजर रखना पड़ता है अलीज़े। वो अब कदरे मध्यम आवाज में से समझा रही थी और कहने लगी, खास तौर पर उस सूरत में जब ये सिर्फ वन साइडेड लव अफेयर हो। और अलीज़े ने उसकी बात काट दी और कहने लगी, शहला, ये अफेयर नहीं है। अलीज़े ने उसकी बात काट दी, हम में से कोई भी एक दूसरे के साथ अफेयर नहीं चला रहा। मेरी उसके लिए कुछ खास फीलिंग्स हैं, या फिर तुम ये कह लो कि मुझे उससे मोहब्बत है, मगर ये किसी अफेयर की कैटेगरी में नहीं आती। और यहाँ पे शहला ने हार मान ली और कहने लगी, ठीक है, तुम जो कह रही हो मैं मान लेती हूँ, ये अफेयर नहीं है, मोहब्बत है, मगर तुम उसके साथ इन्वॉल्व्ड हो और वो किसी और के साथ इन्वॉल्व्ड है। कितना पुरसुकून रह सकती हो तुम इस तरह के आदमी के साथ? और अलीज़े ने कहा कि शहला, इस टॉपिक पर बात ना करो, तुम इस तरह बात करोगी तो मुझे बहुत तकलीफ होगी। और शहला भी ठान के आई हुई थी कि आज उससे सारी हकीकत से आशना करवा के ही रहेगी। कहने लगी कि हो सकता है कि ऐसा ही हो रहा हो, तुम्हें तकलीफ हो रही हो,
लेकिन कभी ना कभी तो तुम्हें इस तकलीफ से गुजरना ही होगा ना। मैं नहीं कहूंगी तो कोई और कहेगा। पानी में नजर आने वाले अक्स को चादर डालकर छुपाया नहीं जा सकता, शहला ने बड़ी साफ गोई से कहा। अलीज़ा, तुम अपने फैसले करने में आजाद हो। मैं या कोई दूसरा तुम्हारा हाथ पकड़ सकता है और ना ही तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांध सकता है। उमर के हवाले से तुमने जो ठीक समझा वो किया। मेरी तो बस सिर्फ इतनी ख्वाहिश है कि तुम उसके बारे में जरा जज्बात से काम लिए बगैर सोचो। और अलीज़ा ने गर्दन मोड़कर शहला को देखते हुए पूछा कि ये बताओ कि अगर तुम मेरी जगह होती तो क्या करती? क्या तुम भी वही नहीं करती जो मैंने किया है? क्या तुम भी उस शख्स से शादी करने की ख्वाहिश न रखती जिसे तुम पसंद करती हो? बोलो। शहला उसकी बात के जवाब में चंद लम्हों के लिए तो कुछ नहीं कह सकी और फिर कहने लगी कि हाँ, यकीनन मैं ऐसा करती, लेकिन अगर उसकी जिंदगी में कोई जरूरत ना होती तो। और इसके बाद कुछ भी कहने के बजाय उसने शहला के चेहरे से नजरें हटाते हुए सीट की पुश से सर टिका लिया और आंखें बंद कर ली। और शहला ने उसे बड़े प्यार से समझाते हुए कहा कि अली से उमर के अलावा दूसरों के बारे में भी गौर करो। उमर से बहुत बेहतर लोग भी मौजूद हैं हर लिहाज से, और मुझे जुनैद भी अच्छा लगा है। और अलीज़ा ने अब की बार आंखें नहीं खोली, वो बस खामोशी से उसकी बातें सुने जा रही थी। और उमर का क्या पता है, हो सकता है उसने वाकई जूडी के साथ शादी कर ली हो, और ये भी तो हो सकता है ना कि वो हमेशा की तरह ये कह दे कि वो शादी करना ही नहीं चाहता है। हो सकता है वो अगर कुछ अरसे के बाद शादी करे भी तो भी जूडी से ही। उमर जैसी शख्सियत ना नाकाबिले यकीन शख्सियत है। मैं मानती हूं कि तुम्हारी उसके साथ बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, मगर वो तो किसी के साथ भी हो सकती है ना। यही हाल इमोशनल अटैचमेंट का होता है, वो भी डेवलप की जा सकती है। ये जरूरी तो नहीं कि उमर के अलावा तुम किसी दूसरे के लिए सब महसूस ही ना करो। वो उसी मध्यम आवाज में बोली जा रही थी और फिर अलीज़ा ने यकदम आंखें खोलकर शहला से कहा, तुमसे एक बात पूछूं? और शहला ने कहा कि हाँ पूछो। और इसके बाद अलीज़ा ने क्या बात की जिससे सुन के शहला हैरान रह गई, वो हम जानेंगे अगली एपिसोड में। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि आज की एपिसोड कैसी लगी। अलीज़ा एक अजीब से दोराहे पर आ खड़ी हुई है, नॉवेल काफी इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और कमेंट करके भी जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।